हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको मैं बताता हूँ कि क्या आपको इस चैनल पे नया नया मिलने देखने को मिलेगा अभी न्यू। अगर आप वीडियोस अगर देख रहे हैं अभी नए स्टार्टिंग से, अगर नहीं देख रहे हैं अभी नए से देख रहे हैं, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे फ्री, अगर आप बिगिनर कोई है, अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारा फ्री कंटेंट्स आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज बार बार इसको सब्सक्राइब जरूर करना। जो आज का मेरा टॉपिक है, अगर आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि कैसे हम लोग बिगिनर अगर है तो कंसिस्टेंटली कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं और कैसे रेगुलर, मींस ऐसा नहीं है कि आज प्रॉफिट किया फिर कल लॉस किया फिर कल लॉस किया, मतलब कंसिस्टेंटली कैसे आप लोग प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग बिगिनर है या फिर हम लोग बिगिनर स्टार्ट करते हैं, कोई बंदा या बंदी इसको स्टार्ट कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन, तो कैसे हम लोग एकदम इनकम जो है डेली वाइज, डेली पे पैटर्न पे कैसे कंसिस्टेंटली अर्न कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप आधा देख के स्किप कर जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और वीडियो आपको खराब ही लगेगा। तो कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना। मैं आपको हर एक चीज हर एक पॉइंट और हर एक स्ट्रेटेजी, टिप्स, ट्रिक्स सारे कवर करूंगा। लेकिन इससे पहले फिर से मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ये सोच के कि मुझे 1 मंथ में या 1 डे में पैसे एकदम डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो आप गलत सोच के आ रहे हो, गलत सीख के आ रहे हो। सबसे पहले आपको माइंड फ्रेश कर लो इस चीजों को हटा के, क्योंकि ये वो नहीं है जैसा वो आपको दिख रहा है या फिर कोई दिखाया गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है एकदम आप कंसिस्टेंट अगर रहोगे, अच्छे से सीख कर आओगे, अच्छे से फॉलो करेंगे स्टेप्स को, तो ही आप इनकम अर्न कर सकते हो। ठीक है, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली कैसे इनकम हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है नंबर 1 कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि कल आपने लॉस किया तो आज आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, आपको ज्यादा लॉसेस हो गया। आपको कंसिस्टेंट रहना है, इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो है रिस्की है। अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहते हो तो ये रिस्क जो है आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो बात जो मैंने बताया, कंसिस्टेंसी आपको रखना है। दूसरी नंबर चीज जो है डिसिप्लिन, यानी आपको पर डे 2 से 3 ट्रेड सिर्फ करना है। अगर आप 2 से 3 ट्रेड पर डे करते हो और यही सिर्फ आप कंटिन्यू फॉलो करते हो 1 मंथ तक, तो आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर आपका जो वो चार्ट है जहां पे प्रॉफिट लॉस दिखता है वो आपका ग्रीन ही दिखेगा, यानी प्रॉफिट ही दिखेगा उसमें। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ऐसा होता है कि मार्केट कभी बुलिश रन में होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस मार्केट में आज प्रॉफिट करके ही निकलोगे, लेकिन उसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर जाते हो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब यानी एक बार 2 बार आपने दिन में 10-12 ट्रेड ले लिए, जो आपका प्रॉफिट में रहता है वो आपका लॉस में बदल जाता है। इसीलिए इस चीज से बचना है। बचना है तो हमें क्या करना है, हमें एक ही चीज करना है, हमें याद रखना है कि हमें 2 से 3 ट्रेड करना है, चाहे हम प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क मैनेजमेंट आपको सही आना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना रिस्क लेना है। सपोज करो आपका कैपिटल 5,000 रुपए है और आपको पता है कि मैं 500 रुपए तक रिस्क ले सकता हूं, तो आप 500 रुपए ही स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा होता है कि आप अगर वेट करोगे कि नहीं इससे ज्यादा मैं एक बार थोड़ा वेट कर रहा हूं, तो वो स्टॉप लॉस उसके चक्कर में आपने नहीं लगाया तो आपका सारा कैपिटल डीके हो जाएगा। यानी डीके का मतलब सारा कैपिटल आपका खत्म हो सकता है 1 शॉट में। तीसरी चीज जो है, चौथी चीज जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, वो आपको उसका स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना नहीं आता, हमारे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना होता है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आप बिगिनर है तो कोशिश करो कि एक्सपायरी डेट जो है वो मंथली का ही लो। क्यों ऐसा कभी होता है कि जैसे देखो, अगर मान लो प्राइस कुछ डाउन है, आपको लग रहा है आपका स्ट्रेटेजी से कि नहीं प्राइस थोड़ा अप जाने वाला है, तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप एक्सपायरी जो है मंथली का एक्सपायरी लो, वीकली एक्सपायरी मत लो। क्योंकि वीकली एक्सपायरी में जो होता है कि प्रीमियम जो है बहुत तेजी से गिरता है, यानी बहुत तेजी से डीके होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, चेन ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करना है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो कैपिटल लगाना है स्टार्टिंग में बहुत कम कैपिटल लगाना है, यानी मिनिमम लॉट से स्टार्ट करना है ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे अगर आपने 1 लॉट से स्टार्ट किया, बैंक निफ्टी 15 का आता है, 15 का लॉट होता है। निफ्टी अगर आप स्टार्ट करते हो तो 50 का एक लॉट होता है। कोशिश करो 1 से 2 लॉट से ही स्टार्ट करने का, इससे ज्यादा नहीं। हो सकता है प्रॉफिट स्टार्टिंग में बहुत कम लगेगा आपको, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली इसको
इनकम में बदल सकोगे तो आप डेफिनेटली अर्न कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो एंट्री और एग्जिट आपका सही टाइम पे होना चाहिए। अगर आप एंट्री और एग्जिट सही टाइम पे करते हो तो ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। एंट्री कब करना है वो आपका स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। सपोज करो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जो बताया गया था, कैंडलस्टिक पैटर्न में हमेशा मैंने ये बताया है कि कैसे हम कौन से पॉइंट पे एंट्री करना है, तो तब तक वेट करना है। एंट्री प्राइस में अब ऐसा लगेगा आपको कि प्राइस बढ़ रहा है, मैं फटाक से एंट्री कर लेता हूं और आपने स्ट्रेटजी को बनने ही नहीं दिया, स्ट्रेटजी को एक्टिवेट ही नहीं होने दिया, तो आपको हमेशा ही लॉस होगा। आप स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने सोचा कि नहीं प्राइस बढ़ रहा है, मैं अभी इसमें एंटर कर जाता हूं, जो कि एक्चुअली में एंट्री पॉइंट नहीं था, तो क्या होगा, वहां से रिवर्स हो जाएगा मार्केट, या हो सकता है वहां से मार्केट बैक में एकदम तेजी से गिर जाए। इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करो और उसको सही टाइम वेट करो कि कब मुझे एंट्री लेना है और एग्जिट कब लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी आप अपने माइंड में एक टारगेट फिक्स करके रखो, मुझे इतना टारगेट लेना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कम होता है तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट से, देखो क्या होता है ना कि स्मॉल प्रॉफिट से स्टार्ट करो। स्मॉल अगर आपको प्रॉफिट होता है, स्मॉल प्रॉफिट लेके निकलना स्टार्ट कर दो और लॉसेस जो है वो बहुत कम लो। अगर आप प्रॉफिट 1000 लेते हो तो लॉसेस 500 लो। अगर इस टाइप से अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है विथ गारंटीड। लेकिन जो मैंने बातें बोली है वो सारी बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो ही आप मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग से इनकम कर पाओगे। अदरवाइज अगर इस चीजों को फॉलो नहीं करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, रिस्क मैनेजमेंट आपका जीरो है, आपका कैपिटल आपने बहुत लगा दिया है, बहुत सारा लॉट से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आपको लॉस होने वाला है। तो अगर आपको, जैसे मैंने बताया, मेरा वीडियो का जो टॉपिक है कि कैसे आप रेगुलर वे पे इनकम अर्न करना चाहते हो कंसिस्टेंटली, तो इन चीजों को फॉलो करो, आप रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम कर पाओगे। तो वो दोस्तों आज का वीडियो में तो यही था। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरह का फ्री कंटेंट देने वाला हूं और अच्छे अच्छे बातों आपको समझाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि इस तरह का कंटेंट्स मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप का कुछ वीडियो को लेके आता हूं मैं आप लोग के सामने। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद दोस्तों।